अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह हर किसी को, हर इंडिविजुअल को, हर पार्टी को, हर हुकूमत को कम से कम ऐसे बुरे वक्त से ज़रूर बचाए। मुझे इस काम की समझ वमझ नहीं है। मुझे मेरे बच्चों ने दिखाया कि कंप्यूटर पर एक पॉपुलर वीडियो गेम थी पबजी। मुझे ये, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं सेल फ़ोन भी नहीं रखता, और अगर हो भी तो मैं एंड सेंड के अलावा नहीं जानता। सो मैं बिल्कुल एक पैदल और जाहिल आदमी हूँ। अच्छा, कंप्यूटर पे एक पॉपुलर वीडियो गेम थी पबजी, तो मुझे बच्चों ने बताया है और दिखाया है। अच्छा, पबजी के नाम से इस गेम में कोई वायलेंस वगैरह का कुछ था, तशद्दुद, मुझे नहीं पता। सो दिस गेम वाज बैंड, ये वीडियो गेम बंद कर दी गई। अच्छा, इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, वो मैंने देखी है, वो मेरे बच्चों ने मुझे दिखाई है। कोई रिपोर्टर है जो आवाम से पूछ रहा है कि जी पबजी की बंदिश के बारे में आपका क्या ख्याल है, वगैरह वगैरह, और इतने जोशो खरोश से, इतने गुस्से से, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो भी, यानी पबजी की बंदिश को भी पीटीआई की नालायकी, नाअहली, बैड गवर्नेंस और कुछ भी डिलीवर ना करने के खाते में डाल रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड। ये जब हम बात करते हैं ना कि हम एक जिंदा कौम है, जिंदा तो हैं, जिंदा तो रेड इंडियंस भी हैं, जिंदा तो हैं, क्या लेवल है, हम किस किस्म के लोग हैं। वो ठीक है, वो महरूम तबकात के लोग हैं जो मैंने जो देखे, जो पबजी के हवाले से पीटीआई को हो गया, सब परसेप्शन बन गया एक तो इस पॉलिटिकल पार्टी का कि पबजी जैसी क्या बच्चों वाली गेम होगी, मुझे नहीं पता। वो इसको सारा खाते, अब नवाज शरीफ याद आ रहा होगा, फलाना होगा, एक बंदा है वो कांप रहा है, को उछल रहा है, को कूद रहा है, किसी के मुंह से झाग जा रही है, और वो खाता सारा किस खाते में जा रहा है? पीटीआई के। गज़ब खुदा का, क्या बना दिया हमने 72 साल में, क्या प्रोड्यूस किया है। सोचे समझे जाने बूझे बगैर वो लत्ते ले रहे हैं, पीटीआई को बुरा भला कह रहे हैं। किस खाते में कह रहे हैं? जिसका ऑब्वियसली पीटीआई के, फॉर दैट मैटर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या किसी पॉलिटिशियन के साथ, बेचारे के साथ, उसका क्या लेना देना है। लेकिन लोगों का अगर आप ये लेवल देखो और जिस बुरी तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि जी आटा भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, यानी ये भी आटा, दाल, चावल, घी, चीनी जैसी कोई चीज़ है पबजी जो बंद हो गई है। सो ये जो कैफियत है, इस पे इस मुल्क की जो सो कॉल्ड अशराफिया, मैं आपको एक बात बताऊं, अशराफिया के बगैर कोई माशरा नहीं होता। हर इंसानी माशरे में अशराफिया होती है, हत्ता के जंगल में भी एक अशराफिया होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि शेर जंगल का बादशाह है, वो जंगल की अशराफिया है। लेकिन हमारी अशराफिया नीच और घटिया है। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अंग्रेज़ ने 1857 की जब जंग आज़ादी हुई, जो हिंदुओं और सिखों और सिख का तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी। ये मेरठ से शुरू हुआ सिलसिला। उसके नतीजे में जो जेन्युइन अशराफिया थी उसको तो बर्बाद कर दिया गया। मुग़ल शहजादों को कोचवानों का काम करना पड़ा, मुग़ल शहजादियों को बावर्चियों से शादियां करनी पड़ी, तो बर्बाद कर दी उन्होंने। और किन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया? किताबें अवेलेबल हैं, मैं को हवाई बात नहीं कर रहा। किन लोगों को उन्होंने प्रमोट किया? जिन लोगों ने जंगे आज़ादी में इस मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी की थी। गद्दारी कैसे की थी? मुखबरी की अंग्रेज़ की, उसको माली मदद दी और उसको अददी कुव्वत, मैन पावर फराहम की। इसीलिए ये इतनी ढीठ और बेशर्म और बेहया है ये एलीट। वरना ठीक है, एलीट अपना और अवाम के दरमियान अगर कोई फासला रखती है और ये वो होता है, लेकिन उनको वो जानते हैं कि
अल्टीमेटली हमारे अवाम का जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको इंश्योर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उसमें तालीम भी है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, जॉब भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है, ये सारा कुछ। तो सूरत हाल बहुत इस हवाले से बहुत तकलीफ़ दे। और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप जितने चाहे लाइसेंसेस दे लो PTI के, मैं ख़ुद देता हूँ, अब भी दे रहा हूँ, ना तजर्बाकार थे, अनाड़ी थे जी, बेवकूफ़ी की, होमवर्क नहीं किया, हालांकि वो जुर्म है, वो गुनाह है, चलो वो भी नहीं किया जी, हो गया, लेकिन नीयतें ठीक थी। मैं बेसिकली पढ़े लिखे से लोग हैं, एक ख़ास तरह का तबका पहली बार इस पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में वो भी आया। वो जो मौका परस्त फसली बटेरे वो अपनी जगह पे, लेकिन चंद चेहरे नए जो है वो डेफिनेटली PTI के क्रेडिट में है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कोई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नालायक हो सकती है? आप चंद चीज़ें इंश्योर कर लो यार। नहीं, आपसे अगर कोई बहुत अच्छा अगर मैनेज नहीं हुआ, कोरोना तो ज़ाहिर है पहली बार आया, पूरी दुनिया के लिए पहली बार आया, आपकी परफॉर्मेंस दरमियानी है, वो भी ठीक है। टिड्डी दल है, आगे अभी क्या करें उसमें? अच्छा, इकॉनमी है इस मुल्क की बर्बाद हुई है, मुद्दतों से बर्बाद, कुछ और लोग खा गए। दरख्त गिरा जब आप आए, PTI वाले आए, दरख्त तो खोखला तो पहले ही था, इकॉनमी का दरख्त गिर गया धड़ाम। अच्छा, ये सारी कोताहियों से बंदा इनको चश्मपोशी कर सकता है। मुझे कोई एक बात बता दे, और तुम 5-4 चीज़ों की फराहमी जायज़ कीमतों पे, चंद बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी भी यकीनी नहीं बना पा रहा, तो छोड़ो, आओ वापस चलते हैं कंटेनर पे, कम से कम इज्जत तो थी। सो गुजारिश ये है कि भाई आप इतने खिलारे ना खिलारें, इतने अजीम शान मंसूबे, तो इतनी करोड़ नौकरियां, तो इतने करोड़ लाख घर और इतने जंगल ना, सही कोई नहीं, टेक इट ईजी, खैर है, लोगों को बताएं टाइम लगेगा, ये है वो है, गो लेट्स गो स्लो, कोई बात नहीं। आगे कौन से यहाँ कोई दूध की नहरें बह रही थी और कोई शहद के चश्मे उबल रहे थे, ना करें आप। लेकिन ये जो बुनियादी तरीन ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, सस्ती भी ना करें, लेकिन कम से कम उनको ब्लैक तो ना होने दें, उनको गैर ज़रूरी तौर पे महंगा होने से रोकें और उनकी अवेलेबिलिटी यकीनी बना लें। अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो फिर आपके बारे में जो ये जो PUBG है वो भी आपके खाते में पड़ गया है। इसका मतलब है कि जो उल्टा सीधा होगा, मॉनसून भी ज़्यादा हो गई ना, अगर बारिशें भी लोगों ने कहना इनकी वजह से हुआ। सो प्लीज़ बहुता खिलारने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू बी वेरी एम्बिशियस, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री टू गवर्न। और मैंने अभी किसी प्रोग्राम में कहा है कि गवर्नेंस अल्लाह पाक की तरफ से सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा इम्तिहान है। गवर्नेंस सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा इम्तिहान है। और गवर्नेंस दुनिया में वाहिद चीज़ है, इकलौती चीज़ है जो 100% साइंस भी है और 100% आर्ट भी है। खिलारा मत खिलारें। सो इसलिए प्लीज़, मुझे हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था कि PUBG भी डाल दिया PTI के खाते में। इसका मतलब है कि किस बुरी तरह इनका इमेज जो है वो, लोग किस बुरी तरह इनसे वो होते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, मुतनफ़र होते जा रहे हैं या तंग आते जा रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं। कि PUBG का क्या ताल्लुक़ है? वो इस बुरी तरह वो PTI के बारे में बोले जा रहे थे। मैं कुछ देर तो हंसता रहा, उसके बाद वाकई मैंने कहा बदनसीबी की आखिरी इंतहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। और किन लोगों को समझ नहीं आ रही? जैसे मैंने कहा महरूम तबका, तो वही तो अक्सरियत में है। तो भाई सोच लो, ओवरऑल अपनी थिंकिंग पे, अपने थॉट प्रोसेस पे नज़र षानी कर लो, बेहतर है। थैंक यू।